नमस्कार दोस्तों, नींद लोक में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ले जा रहा हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां ऑफिस की सारी थकान धीरे धीरे पीछे छूट जाएगी, जहां आपका मन हल्का हो जाएगा और जहां आपको मिलेगी वो शांति जो आप ढूंढ रहे थे। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ चलिए उस सफर पर जहां सिर्फ सुकून है, शांति है और आराम है। आज की कहानी है अर्जुन की, एक 32 साल के युवक की जो मुंबई में एक बड़ी कंपनी में काम करता है। आज शुक्रवार की शाम है, घड़ी में 7 बज रहे हैं और अर्जुन अपनी ऑफिस की कुर्सी पर थका हुआ बैठा है। पूरे हफ्ते की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही है। उसकी आंखें भारी हो रही हैं, कंधे अकड़े हुए हैं और मन में बस एक ही ख्याल है कि किसी तरह घर पहुंच जाए और आराम कर सके। अर्जुन अपना लैपटॉप बंद करता है, अपना बैग उठाता है और ऑफिस से बाहर निकलता है। मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर ट्रैफिक जाम है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं और हर तरफ शोर है। लेकिन अर्जुन को अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि आज वीकेंड है और कल सुबह उसे ऑफिस नहीं जाना है। ये सोचते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो मेट्रो स्टेशन की तरफ चलता है। सीढ़ियां उतरते हुए उसे लगता है कि उसके पैर बहुत भारी हो गए हैं। पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहने से शरीर अकड़ गया है। मेट्रो में भीड़ है, लेकिन उसे किसी तरह एक कोने में जगह मिल जाती है। वो खड़ा होकर अपना फोन निकालता है और घर पर अपनी पत्नी प्रिया को मैसेज करता है कि वो आ रहा है। मेट्रो चलने लगती है और खिड़की से बाहर मुंबई की रोशनियां दिखने लगती है। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकते हुए होर्डिंग्स, व्यस्त सड़कें और हजारों लोग जो अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त है। अर्जुन इन सबको देखता है, लेकिन उसका मन कहीं और है। उसका मन पहुंच गया है अपने छोटे से घर में, जहां उसकी पत्नी प्रिया उसका इंतजार कर रही होगी और जहां उसे शांति मिलेगी। करीब 40 मिनट बाद अर्जुन अपने स्टेशन पर उतरता है। वहां से उसका घर 5 मिनट की पैदल दूरी पर है। वो धीरे धीरे चलता है, क्योंकि उसे जल्दी भी नहीं है। रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान है, जहां से गर्मा गर्म चाय की खुशबू आ रही है। अर्जुन रुकता है और सोचता है कि क्यों ना एक कप चाय पी ले। वो दुकान पर जाता है और चाय वाले भैया से कहता है, एक चाय देना भैया। चाय वाला मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ भैया, आज तो शुक्रवार है ना, वीकेंड की शुरुआत एक अच्छी चाय से होनी चाहिए। अर्जुन भी मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल सही कहा। चाय वाला उसे एक कुल्हड़ में गर्मा गर्म चाय देता है। अर्जुन उस कुल्हड़ को हाथों में लेता है और उसकी गर्माहट महसूस करता है। वो पहला घूंट लेता है और उसे लगता है कि जैसे उसके शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई है। चाय की वो खुशबू, वो स्वाद और वो गर्माहट उसे बचपन की याद दिला देती है, जब उसकी माँ सुबह सुबह चाय बनाती थी और पूरे घर में खुशबू फैल जाती थी। अर्जुन धीरे धीरे चाय पीता रहता है और अपने आसपास के माहौल को देखता रहता है। सड़क के किनारे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लोग अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं और कुछ लोग बस घर जाने की जल्दी में हैं। चाय खत्म करने के बाद अर्जुन कुल्हड़ वही रख देता है और आगे बढ़ता है। अब उसका घर बस 2 मिनट की दूरी पर है। वो अपनी बिल्डिंग के गेट पर पहुंचता है, लिफ्ट में जाता है और 5वीं मंजिल पर अपने फ्लैट के सामने पहुंच जाता है। वो दरवाजे की घंटी बजाता है और कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुलता है। प्रिया मुस्कुराते हुए खड़ी है और कहती है, आ गए आप? कैसा रहा दिन? अर्जुन हल्की सी मुस्कान के साथ अंदर आता है और कहता है, बहुत थका हुआ हूं आज तो।
बस आराम करना है। प्रिया उसका बैग लेती है और कहती है, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर खाना लगा देती हूं। अर्जुन बाथरूम में जाता है, अपने ऑफिस के कपड़े उतारता है और शॉवर चालू कर देता है। ठंडे पानी की धार उसके शरीर पर पड़ती है और उसे लगता है कि जैसे दिन भर की सारी थकान पानी के साथ बह रही है। वो अपनी आंखें बंद करता है और शॉवर के नीचे खड़ा रहता है। पानी की आवाज बहुत सुकून देने वाली है। धीरे धीरे उसके कंधों का तनाव कम होने लगता है, उसकी मांसपेशियां रिलैक्स होने लगती है और उसका मन शांत होने लगता है। करीब 10 मिनट बाद अर्जुन बाथरूम से बाहर आता है। उसने आरामदायक घर के कपड़े पहन लिए हैं, एक ढीली टी शर्ट और पायजामा। वो लिविंग रूम में आता है जहां प्रिया खाना लगा रही है। मेज पर गर्मा गर्म रोटियां, दाल, सब्जी और सलाद रखा है। अर्जुन मेज पर बैठता है और खाना शुरू करता है। प्रिया उसके सामने बैठती है और पूछती है, आज ऑफिस में क्या हुआ? कोई खास बात? अर्जुन खाते हुए कहता है, बस वही रूटीन काम था। मीटिंग्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स और फाइलें। कुछ खास नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब 2 दिन की छुट्टी है। कल और परसों बस आराम करूंगा। प्रिया मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ ये तो अच्छी बात है। वैसे कल सुबह हम लोग पार्क में वॉक करने चलेंगे क्या? बहुत दिन हो गए। अर्जुन सोचता है और फिर कहता है, हाँ चलो, ये अच्छा रहेगा। ताजी हवा मिलेगी और थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगी। खाना खाने के बाद दोनों साथ में बर्तन धोते हैं। ये उनकी रोज की आदत है। प्रिया धोती है और अर्जुन पोंछता है। काम करते हुए वे दोनों बातें करते रहते हैं, छोटी छोटी बातें जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। कभी वे पुरानी यादें याद करते हैं, कभी भविष्य के सपने देखते हैं और कभी बस हंसते रहते हैं। बर्तन धोने के बाद अर्जुन सोफे पर आकर बैठ जाता है। प्रिया उसके लिए 1 कप हर्बल चाय बनाकर लाती है। उसने कैमोमाइल की चाय बनाई है जो बहुत आराम देने वाली होती है। अर्जुन चाय का पहला घूंट लेता है और उसे उसका हल्का मीठा स्वाद और सुकून देने वाली खुशबू बहुत पसंद आती है। प्रिया भी अपने लिए चाय लेकर उसके बगल में बैठ जाती है। दोनों चुपचाप बैठे चाय पी रहे हैं। कमरे में हल्का संगीत बज रहा है, कोई पुराना धीमा गाना जो बहुत प्यारा है। बाहर खिड़की से शहर की रोशनियां दिख रही है। दूर कहीं से गाड़ियों की हल्की आवाज आ रही है, लेकिन घर के अंदर बिल्कुल शांति है। ये वही शांति है जो अर्जुन पूरे दिन ढूंढता रहा था। अर्जुन प्रिया की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें पता है आज मैंने कितनी बार सोचा कि बस किसी तरह शाम हो जाए और मैं घर पहुंच जाऊं। ऑफिस में इतना काम था कि समय ही नहीं मिला सुकून से सोचने का। प्रिया उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, मैं समझती हूं, लेकिन अब तुम घर हो, वीकेंड है और अब सिर्फ आराम करो। कोई काम की टेंशन नहीं, कोई मीटिंग नहीं, बस आराम। अर्जुन गहरी सांस लेता है और पीछे सोफे पर टिक जाता है। उसकी आंखें अब भारी हो रही हैं, लेकिन वो अभी सोना नहीं चाहता। वो इस पल को जीना चाहता है, इस शांति को महसूस करना चाहता है। प्रिया उठती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूं जो तुम्हें और भी आराम देगा। वो किचन में जाती है और कुछ देर बाद वापस आती है। उसके हाथ में गर्मा गर्म दूध का एक गिलास है जिसमें केसर, बादाम और थोड़ी सी हल्दी मिली हुई है। वो अर्जुन को गिलास देते हुए कहती है, ये पियो, ये तुम्हें बहुत अच्छी नींद लाएगा और सुबह उठोगे तो बिल्कुल फ्रेश महसूस करोगे। अर्जुन मुस्कुराते हुए दूध लेता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता चलता है कि मुझे क्या चाहिए?
प्रिया हंसते हुए कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूं। अर्जुन धीरे धीरे दूध पीने लगता है। गर्मा गर्म दूध की गर्माहट उसके शरीर में फैलती जाती है और उसे बहुत सुकून मिलता है। केसर की खुशबू और बादाम का स्वाद दूध को और भी स्वादिष्ट बना देता है। वो सोचता है कि कितना खुशनसीब है वो कि उसके पास प्रिया जैसी समझदार और केयरिंग पत्नी है। दूध पीने के बाद अर्जुन फिर से सोफे पर आराम से बैठ जाता है। प्रिया उसके पास बैठती है और कहती है, चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। अर्जुन आश्चर्य से पूछता है, कहानी? कौन सी कहानी? प्रिया मुस्कुराते हुए कहती है, एक ऐसी कहानी जो तुम्हें बहुत आराम देगी और तुम्हारी सारी थकान दूर कर देगी। अर्जुन अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, ठीक है, सुनाओ। प्रिया धीमी और मधुर आवाज में कहानी शुरू करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम था रामू काका। रामू काका के पास एक छोटा सा खेत था जहां वो गेहूं, धान और सब्जियां उगाता था। उसकी जिंदगी बहुत सरल थी। सुबह जल्दी उठना, खेत पर जाना, काम करना और शाम को घर वापस आना। रामू काका का कोई परिवार नहीं था। उसकी पत्नी उसे बहुत साल पहले छोड़कर चली गई थी और उसके कोई औलाद नहीं थी। लेकिन फिर भी वो खुश था क्योंकि उसे अपने काम से बहुत प्यार था। उसे खेत में काम करना, मिट्टी को छूना, पौधों को बढ़ते हुए देखना और फसल काटना बहुत पसंद था। उसके लिए यही उसकी खुशी थी। रामू काका के खेत के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था। बहुत बड़ा और घना पेड़ जिसकी छाव में बहुत ठंडक रहती थी। रामू काका रोज दोपहर में काम करने के बाद उस पेड़ के नीचे बैठता था और आराम करता था। वो अपने साथ घर से रोटी और प्याज लाता था और वहीं बैठकर खाना खाता था। फिर थोड़ी देर सो जाता था। एक दिन जब रामू काका पेड़ के नीचे आराम कर रहा था तो उसने एक आवाज सुनी। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई पक्षी है, लेकिन फिर वो आवाज फिर से आई। ये एक बहुत मीठी और प्यारी आवाज थी। रामू काका ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी आवाज फिर से आई और इस बार उसे लगा कि आवाज पेड़ से आ रही है। रामू काका ने पेड़ की तरफ देखा और पूछा, कौन है वहां? और तभी पेड़ ने जवाब दिया, मैं हूं रामू काका। मैं ये पीपल का पेड़ हूं। रामू काका चौंक गया। उसने सोचा कि शायद वो सपना देख रहा है, लेकिन पेड़ ने फिर कहा, नहीं रामू काका, तुम सपना नहीं देख रहे। मैं सचमुच तुमसे बात कर रहा हूं। मैं यहां सैकड़ों सालों से खड़ा हूं और मैंने बहुत कुछ देखा है। रामू काका को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि इसमें बुराई क्या है। अगर पेड़ बात कर सकता है तो करने दो। उसने पूछा, तो तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? पेड़ ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें रोज यहां आते देखता हूं, तुम्हें मेहनत करते देखता हूं और तुम्हारी सादगी मुझे बहुत पसंद है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। रामू काका ने कहा, बताओ क्या बताना चाहते हो? पेड़ ने कहा, रामू काका, जिंदगी बहुत छोटी है और इस छोटी सी जिंदगी में लोग भागदौड़ में अपनी खुशी भूल जाते हैं। तुम देखते हो ना कि लोग कितने व्यस्त रहते हैं। सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, पैसे कमाते रहते हैं और कभी रुककर सोचते नहीं कि वो क्यों जी रहे हैं। लेकिन तुम अलग हो रामू काका। तुम जानते हो कि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में है। मिट्टी की खुशबू में है, सुबह की ताजी हवा में है, खेत में लहलहाती फसल में है
और इस पेड़ की छाव में आराम करने में है। ये सब चीजें तुम्हें खुश रखती है और यही असली जिंदगी है। रामू काका पेड़ की बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागा। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है उसमें मैं खुश हूं। मेरा छोटा सा घर, मेरा खेत, मेरे जानवर और ये पेड़ की छाव मेरे लिए बहुत है। पेड़ ने कहा, और यही तुम्हारी खूबसूरती है रामू काका। तुम्हें जिंदगी की असली कीमत पता है। बहुत कम लोग हैं जो ये समझते हैं। आज की दुनिया में सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन खुश कोई नहीं है। लेकिन तुम खुश हो क्योंकि तुम्हें पता है कि खुशी बाहर नहीं बल्कि अंदर है। उस दिन से रामू काका रोज पेड़ से बात करने लगा। वो अपनी समस्याएं बताता था, अपनी खुशियां बांटता था और पेड़ उसे सलाह देता था। ये उनकी दोस्ती बन गई थी। पेड़ रामू काका को जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाता था। एक दिन पेड़ ने कहा, रामू काका, तुम्हें पता है कि मैं यहां इतने सालों से क्यों खड़ा हूं? रामू काका ने पूछा, क्यों? पेड़ ने कहा, क्योंकि मैं लोगों को छाव देता हूं। मैं उन्हें आराम देता हूं, गर्मी में ठंडक देता हूं और बारिश में पनाह देता हूं। मेरा काम है लोगों की सेवा करना और इसी में मुझे खुशी मिलती है। तुम भी यही करते हो रामू काका। तुम खेत में फसल उगाते हो जो लोगों का पेट भरती है। तुम किसी का बुरा नहीं सोचते और हमेशा दूसरों की मदद करते हो। यही असली जिंदगी है, जब तुम दूसरों के काम आओ। रामू काका ने पेड़ की बातें अपने दिल में बिठा ली। वो समझ गया था कि जिंदगी का मतलब क्या है। उसने अपनी जिंदगी और भी सरल बना दी। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। जो खेत में फसल उगती थी, उसका एक हिस्सा वो जरूरतमंदों को दे देता था। धीरे धीरे लोग उसे बहुत प्यार करने लगे और उसे सम्मान देने लगे। रामू काका अब और भी खुश था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी सार्थक है। वो रोज सुबह जल्दी उठता था, पेड़ को प्रणाम करता था और खेत पर चला जाता था। दोपहर में पेड़ के नीचे आराम करता था और शाम को घर वापस आता था। उसकी जिंदगी में एक अद्भुत शांति थी जो बहुत कम लोगों को मिलती है। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। बहुत तेज बारिश हुई और नदी में पानी बहुत बढ़ गया। गांव का आधा हिस्सा पानी में डूब गया। लोग डर गए थे और सबने ऊंची जगहों पर शरण ली। रामू काका का घर भी पानी में डूब गया, लेकिन वो चिंतित नहीं था। वो पीपल के पेड़ के पास गया जो एक ऊंची जगह पर था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत सारे लोग पेड़ के पास इकट्ठे हो गए हैं। सब डरे हुए थे और परेशान थे। रामू काका ने सबको हिम्मत दी। उसने कहा, डरो मत, ये पेड़ हम सबको बचाएगा। ये पेड़ बहुत पुराना और मजबूत है। हम यहाँ सुरक्षित हैं। उसकी बातों से लोगों को हिम्मत मिली और सब शांत हो गए। 2 दिन तक बारिश होती रही और लोग पेड़ के पास रहे। रामू काका ने सबका ध्यान रखा। उसने अपना खाना सबके साथ बांटा और सबको सांत्वना दी। तीसरे दिन बारिश रुकी और पानी उतरने लगा। जब लोग अपने घरों की तरफ गए तो सबको बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ था। सबने रामू काका और पेड़ का शुक्रिया अदा किया। उस दिन रामू काका को एहसास हुआ कि पेड़ सचमुच जादुई था। उसने सिर्फ उसे जिंदगी के सबक ही नहीं सिखाए थे, बल्कि मुश्किल समय में सबको बचाया भी था। उसने पेड़ को गले लगाया और कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने हम सबकी जान बचाई।
पेड़ ने कहा, यही तो मेरा काम है रामू काका, मैं यहां इसीलिए हूं। और तुमने भी बहुत अच्छा किया, तुमने सबकी मदद की और सबको हिम्मत दी। यही असली इंसानियत है। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोग उस पीपल के पेड़ को पूजने लगे। उन्होंने पेड़ के चारों तरफ एक छोटा सा मंदिर बना दिया और हर साल एक त्योहार मनाने लगे जिसमें पेड़ की पूजा की जाती थी। रामू काका उस त्योहार का मुख्य पुजारी बन गया। वो सबको पेड़ की कहानी सुनाता था और लोगों को जिंदगी के बारे में सिखाता था। साल बीतते गए और रामू काका बूढ़ा होता गया, लेकिन उसकी खुशी कभी कम नहीं हुई। वो आखिरी सांस तक खुश रहा क्योंकि उसने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी थी। उसने किसी की परवाह नहीं की कि लोग क्या सोचेंगे। उसने बस वही किया जो उसे अच्छा लगा और इसीलिए वो हमेशा खुश रहा। जब रामू काका की मृत्यु हुई तो पूरा गांव रोया। सबने उसे बहुत याद किया। उसे पीपल के पेड़ के पास ही दफनाया गया ताकि वो हमेशा अपने दोस्त पेड़ के पास रहे। और कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस पेड़ के नीचे बैठता है तो उसे बहुत शांति मिलती है, जैसे रामू काका की आत्मा अभी भी वहां मौजूद है और सबको आशीर्वाद दे रही है। प्रिया की कहानी खत्म हो गई थी। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसे कहानी बहुत पसंद आई थी और उससे उसे बहुत कुछ सीखने को मिला था। उसने प्रिया की तरफ देखा और कहा, बहुत अच्छी कहानी थी, मुझे बहुत पसंद आई। प्रिया मुस्कुराई और बोली, मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें पता है, इस कहानी ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। हम लोग भी तो रामू काका जैसे नहीं हैं। हम भी भागदौड़ में अपनी खुशी भूल जाते हैं। हर वक्त ऑफिस की टेंशन, पैसे की चिंता और ना जाने क्या क्या। लेकिन असली खुशी तो यही है, इस घर में तुम्हारे साथ इस तरह बैठने में। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए हमें कभी कभी रुककर सोचना चाहिए कि हम क्यों जी रहे हैं। सिर्फ पैसे कमाने के लिए या खुश रहने के लिए? मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी मेहनत करो कि तुम्हारी सेहत खराब हो जाए। मैं चाहती हूं कि तुम खुश रहो। अर्जुन ने प्रिया को गले लगाया और कहा, मैं खुश हूं। तुम्हारे साथ होने से मैं बहुत खुश हूं और मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी खुशी का ध्यान रखूंगा। मैं ऑफिस में काम करूंगा, लेकिन खुद को इतना नहीं थकाऊंगा कि घर आकर तुम्हारे साथ वक्त ही ना बिता सकूं। दोनों कुछ देर एक दूसरे को गले लगाए बैठे रहे। कमरे में बिल्कुल शांति थी। बस हल्का संगीत बज रहा था और बाहर से शहर की धीमी आवाजें आ रही थी। ये एक परफेक्ट पल था, एक ऐसा पल जो हमेशा याद रहता है। अर्जुन ने घड़ी देखी तो रात के 10 बज रहे थे। उसने प्रिया से कहा, चलो अब सोते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है ना। प्रिया ने कहा, चलो। दोनों बेडरूम में गए। प्रिया ने बेड ठीक किया और अर्जुन ने अपना फोन साइलेंट मोड पर रख दिया। उसने फैसला किया था कि वीकेंड में वो अपने फोन से दूर रहेगा। कोई ऑफिस के ईमेल नहीं चेक करेगा और कोई काम की बात नहीं सोचेगा। दोनों बेड पर लेट गए। कमरे की लाइट बंद थी और बस एक छोटा सा नाइट लैंप जल रहा था जो हल्की सी रोशनी दे रहा था। अर्जुन ने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, गुड नाइट। प्रिया ने भी कहा, गुड नाइट। स्लिप टाइट। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेने लगा। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी।
सारी थकान जैसे दूर हो गई थी। उसका मन बिल्कुल शांत था। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, बस सुकून। वो सोचने लगा कि कितना अच्छा है ये पल, घर में होना, अपनी पत्नी के साथ होना और बस आराम करना। अर्जुन को याद आया कि कैसे बचपन में वो अपनी मां के पास सोता था। मां उसके सिर पर हाथ फेरती थी और उसे लोरी सुनाती थी। वो लोरी की धुन आज भी उसके कानों में गूंज रही थी। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी। उसकी सांसें गहरी और धीमी हो गई। उसका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। उसने सपने में देखा कि वो एक बहुत खूबसूरत जगह पर है। चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है, नदी है और बहुत सारे पेड़ हैं। आसमान बिल्कुल नीला है और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। वो वहां अकेला नहीं है, प्रिया भी उसके साथ है। दोनों एक पहाड़ी पर बैठे हैं और नीचे घाटी को देख रहे हैं। घाटी में एक छोटा सा गांव है जहां कुछ घर है। धुआं निकल रहा है, जिसका मतलब है कि लोग खाना बना रहे हैं। दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आ रही है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं और उनकी हंसी की आवाज सुनाई दे रही है। ये सब कुछ इतना शांत और खूबसूरत है कि अर्जुन का मन करता है कि वो यही रह जाए। प्रिया उससे कहती है, देखो कितना सुंदर है यहाँ, काश हम यहाँ रह सकते। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हें पता है सबसे खूबसूरत क्या है? तुम्हारे साथ होना। चाहे वो यहाँ हो या मुंबई के हमारे छोटे से फ्लैट में। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। तभी अचानक एक तितली आती है और उनके चारों तरफ उड़ने लगती है। वो बहुत खूबसूरत है। उसके पंखों पर कई रंग हैं, नीला, पीला, लाल और हरा। वो बहुत धीरे धीरे उड़ रही है, जैसे वो डांस कर रही हो। अर्जुन तितली को देखता है और सोचता है कि कैसे ये छोटे छोटे जीव इतने खूबसूरत हो सकते हैं। प्रकृति ने कितनी खूबसूरती से इन्हें बनाया है। तितली उड़ते उड़ते एक फूल पर बैठ जाती है। वो फूल भी बहुत सुंदर है, गुलाबी रंग का, और उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अर्जुन उठता है और उस फूल के पास जाता है। वो फूल को छूता है और उसकी पंखुड़ियां बहुत नरम है। वो फूल को तोड़ता है और प्रिया को देता है। प्रिया मुस्कुराती है और फूल को अपने बालों में लगा लेती है। वो और भी खूबसूरत लग रही है। तभी अचानक हवा तेज हो जाती है और बादल आने लगते हैं। अर्जुन ऊपर आसमान की तरफ देखता है और उसे लगता है कि बारिश होने वाली है। वो प्रिया से कहता है, चलो वापस चलते हैं, बारिश होने वाली है। लेकिन प्रिया कहती है, नहीं, मुझे बारिश में भीगना है। बहुत दिन हो गए और सचमुच थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है। पहले हल्की फुहारें और फिर तेज बारिश। दोनों वही खड़े हो जाते हैं और बारिश में भीगने लगते हैं। ठंडी ठंडी बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही है और वो दोनों हंस रहे हैं। बचपन जैसी मस्ती, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, बस खुशी। बारिश में भीगते हुए दोनों नीचे घाटी की तरफ भागते हैं। वहां एक छोटा सा झरना है जहां से पानी गिर रहा है। वो झरने के पास जाते हैं और उसमें हाथ मुंह धोते हैं। पानी बहुत ठंडा और साफ है। अर्जुन पानी पीता है और उसे लगता है कि इतना मीठा पानी उसने कभी नहीं पिया। फिर दोनों एक बड़े पत्थर पर बैठ जाते हैं। बारिश अब धीमी हो गई है। चारों तरफ पानी बह रहा है और छोटी छोटी नदियां बन गई है। मिट्टी की खुशबू हवा में तैर रही है। वो खुशबू जो बारिश के बाद आती है और जिसे हम सब बहुत पसंद करते हैं। अर्जुन प्रिया की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें पता है, मुझे ये सब बहुत पसंद है। ये शांति,
ये खूबसूरती और तुम्हारा साथ। मैं चाहता हूं कि हम हर वीकेंड कहीं ना कहीं घूमने चले, शहर की भागदौड़ से दूर। प्रिया कहती है, हाँ मुझे भी यही पसंद है। चलो हम अगले महीने कहीं ट्रिप पर चलते हैं, किसी पहाड़ी जगह पर या फिर किसी बीच पर। अर्जुन खुश होकर कहता है, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आइडिया है, हम प्लान करेंगे। धीरे धीरे अर्जुन का सपना खत्म होने लगता है। वो घाटी, वो पहाड़, वो बारिश सब धुंधले होने लगते हैं। लेकिन एक बात बाकी रहती है, और वो है सुकून का एहसास। वो शांति जो उसे मिली थी वो अभी भी बाकी है। अर्जुन की आंखें खुलती है और वो देखता है कि अभी रात का समय है। उसने घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे हैं। वो बीच में उठ गया था। प्रिया उसके बगल में सो रही है। उसका चेहरा बहुत शांत है और वो धीरे धीरे सांस ले रही है। अर्जुन उसे देखता है और मुस्कुराता है। वो फिर से लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे फिर से नींद आने लगती है। इस बार उसे कोई सपना नहीं आता, बस गहरी नींद जो बहुत आरामदायक है। उसका शरीर पूरी तरह से आराम की स्थिति में है। कोई तनाव नहीं, कोई दर्द नहीं, बस शांति। सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तो बाहर से पक्षियों की आवाज आ रही थी। सूरज निकल चुका था और उसकी रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। अर्जुन ने देखा कि प्रिया अभी भी सो रही है। उसने घड़ी देखी तो सुबह के 7 बज रहे थे। अर्जुन धीरे से उठा ताकि प्रिया की नींद ना टूटे। वो बाथरूम गया और फ्रेश हुआ। फिर किचन में गया और चाय बनाने लगा। उसने सोचा कि आज वो प्रिया के लिए चाय बनाएगा। आमतौर पर प्रिया ही सुबह जल्दी उठती है और चाय बनाती है, लेकिन आज अर्जुन पहले उठ गया था। चाय बनाते हुए उसे बहुत अच्छा लग रहा था। किचन में से आने वाली चाय की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। उसने 2 कप में चाय डाली और एक ट्रे में रखकर बेडरूम में ले गया। तब तक प्रिया की आंख खुल गई थी। प्रिया ने अर्जुन को ट्रे लेकर आते देखा और मुस्कुरा दी। उसने कहा, वाह, आज तुमने चाय बनाई। अर्जुन ने कहा, आज मैंने सोचा कि तुम रोज मेरे लिए इतना करती हो, तो आज मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। प्रिया खुश होकर बोली, थैंक यू, ये बहुत स्वीट है। दोनों बेड पर बैठकर चाय पीने लगे। बाहर खिड़की से सुबह की ताजी हवा अंदर आ रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे और सूरज की रोशनी बहुत सुहावनी लग रही थी। अर्जुन ने प्रिया से कहा, तुम्हें पता है, मैंने कल रात बहुत अच्छी नींद ली। सपना भी आया एक बहुत खूबसूरत जगह का। हम दोनों वहां थे। प्रिया ने पूछा, अच्छा, कैसी जगह थी? अर्जुन ने अपना सपना बताया। पहाड़, घाटी, गांव, बारिश और वो सारी बातें। प्रिया सुनकर बोली, वाह, बहुत खूबसूरत सपना था। और तुम्हें पता है, ये सपना शायद तुम्हारे दिल की आवाज है। तुम शायद शहर की भागदौड़ से थक गए हो और थोड़ा ब्रेक चाहते हो। अर्जुन ने कहा, शायद तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है हमें सचमुच कहीं घूमने जाना चाहिए। चलो आज ही प्लानिंग शुरू करते हैं। प्रिया खुशी से बोली, हाँ बिल्कुल। चाय खत्म करने के बाद दोनों तैयार हुए। आज उन्होंने पार्क में वॉक करने जाना था। दोनों ने ट्रैक सूट पहना और बाहर निकल गए। पार्क घर से 10 मिनट की दूरी पर था। रास्ते में सड़क पर कुछ दुकानें खुल रही थी। दूध वाला दूध बेच रहा था, अखबार वाला अखबार बांट रहा था और कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे। सुबह का यह समय बहुत अच्छा होता है, जब शहर अभी पूरी तरह से जाग नहीं रहा होता और एक शांति होती है। पार्क पहुंचकर दोनों ने वॉक करनी शुरू की।
पार्क में बहुत सारे लोग थे। कुछ लोग योग कर रहे थे, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे थे और कुछ बुजुर्ग लोग बेंच पर बैठकर बातें कर रहे थे। पार्क में हरियाली थी, पेड़ थे, फूल थे और बीच में एक छोटा सा फव्वारा था। अर्जुन और प्रिया धीरे धीरे वॉक कर रहे थे और बातें कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, तुम्हें पता है, आज सुबह मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। कोई थकान नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस खुशी। प्रिया ने कहा, ये इसलिए क्योंकि तुमने अच्छी नींद ली। नींद बहुत जरूरी है। अगर अच्छी नींद आए तो शरीर और मन दोनों तरोताजा रहते हैं। वॉक करते हुए उन्होंने पार्क का एक चक्कर पूरा किया। फिर वे फव्वारे के पास एक बेंच पर बैठ गए। वहां से पूरा पार्क दिख रहा था। बच्चे खेल रहे थे, लोग हंस रहे थे और सब खुश लग रहे थे। अर्जुन ने प्रिया से कहा, देखो ये सब कितना सुंदर है। यही असली जिंदगी है। लोगों के साथ वक्त बिताना, प्रकृति के करीब होना और खुश रहना। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बिल्कुल। और मैं चाहती हूं कि हम हमेशा ऐसे ही खुश रहें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन हम साथ हैं तो सब आसान हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे। करीब 1 घंटे बाद दोनों घर वापस आए। अब वे थोड़े थके हुए थे लेकिन खुश थे। घर आकर प्रिया ने नाश्ता बनाया, पोहा और चाय। दोनों ने साथ में नाश्ता किया और फिर आराम किया। दोपहर में अर्जुन ने अपने पुराने दोस्त रोहित को फोन किया। रोहित उसका कॉलेज का दोस्त था जो अब दिल्ली में रहता था। दोनों बहुत दिनों से बात नहीं कर पाए थे क्योंकि दोनों अपने काम में व्यस्त थे। फोन उठाते ही रोहित ने कहा, अरे यार, कितने दिन बाद फोन किया, क्या हाल है? अर्जुन ने कहा, बस ठीक हूं यार, तू बता कैसा है? रोहित ने कहा, मैं भी बढ़िया हूं, बस काम में थोड़ा व्यस्त हूं, लेकिन सब अच्छा है। तेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छी। प्रिया बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूं। रोहित ने कहा, यार तू लकी है, मुझे भी तेरी तरह कोई अच्छी लड़की मिल जाए। अर्जुन हंसते हुए बोला, चिंता मत कर, मिल जाएगी, बस तू भी थोड़ा रिलैक्स हो जा। इतना काम में मत खोया रहा, लाइफ को एंजॉय भी कर। दोनों दोस्तों ने करीब आधे घंटे तक बात की। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों को याद किया। वो मस्ती, वो दोस्ती, वो रातों की पार्टियां और वो सारी यादें जो हमेशा के लिए दिल में बस जाती है। फोन रखने से पहले अर्जुन ने कहा, यार जल्दी मुंबई आ जा, मिलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। रोहित ने कहा, यार जरूर आऊंगा। शाम को अर्जुन और प्रिया ने मूवी देखने का प्लान बनाया। उन्होंने एक पुरानी हिंदी फिल्म देखने का फैसला किया जो उन्हें दोनों को बहुत पसंद थी। पॉपकॉर्न बनाया, सोफे पर आरामदायक पोजीशन में बैठे और फिल्म शुरू कर दी। फिल्म देखते हुए दोनों हंस रहे थे, कभी इमोशन हो रहे थे और कभी गाने गुनगुना रहे थे। ये एक परफेक्ट इवनिंग थी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई काम नहीं, बस एक दूसरे का साथ और एक अच्छी फिल्म। फिल्म खत्म होने के बाद दोनों ने डिनर किया। प्रिया ने पास्ता बनाया था जो अर्जुन को बहुत पसंद था। खाना खाते हुए दोनों ने अगले वीकेंड की ट्रिप के बारे में बात की। उन्होंने फैसला किया कि वे लोनावला जाएंगे। वहां की खूबसूरती, झरने और पहाड़ियां उन्हें बहुत पसंद थे। रात को सोने से पहले अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मैंने बहुत दिनों बाद इतना आराम किया। प्रिया के साथ वक्त बिताया, दोस्त से बात की
और खुद के साथ भी वक्त बिताया। मुझे लगता है कि यही जिंदगी है, बस छोटी छोटी खुशियां जो हमें संतुष्ट रखती है। अर्जुन बेड पर लेटा और प्रिया उसके बगल में आ गई। दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। आज भी उसे बहुत जल्दी नींद आ गई। उसका शरीर थका हुआ नहीं था, लेकिन संतुष्ट था। उसका मन शांत था और उसे किसी चीज की चिंता नहीं थी। रात भर अर्जुन को गहरी नींद आई। कोई बुरा सपना नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस शांति। सुबह जब वो उठा तो उसे लगा कि उसने बहुत अच्छा आराम किया है। उसकी बॉडी फ्रेश थी और माइंड क्लियर था। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने अपनी लाइफ में कुछ बदलाव किए। उसने फैसला किया कि वो ऑफिस में लेट नहीं बैठेगा, समय पर काम खत्म करके घर आएगा। उसने ये भी तय किया कि वो हर वीकेंड कुछ ना कुछ स्पेशल करेगा, चाहे वो किसी नई जगह घूमना हो, दोस्तों से मिलना हो या फिर बस घर पर प्रिया के साथ वक्त बिताना हो। उसने अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना शुरू किया। रोज सुबह वॉक करने जाने लगा, हेल्दी खाना खाने लगा और रात को समय पर सोने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक संतुलन आ गया। वो ऑफिस में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और घर पर भी खुश था। प्रिया को भी बहुत खुशी थी कि अर्जुन अब बदल गया है। वो अब ज्यादा खुश रहता है, कम टेंशन लेता है और ज्यादा वक्त अपने साथ बिताता है। दोनों की शादीशुदा जिंदगी और भी बेहतर हो गई थी। एक दिन अर्जुन ने प्रिया से कहा, तुम्हें पता है, उस शुक्रवार की रात के बाद से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा कि जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, जिंदगी जीने के लिए है, खुश रहने के लिए है और खुशी छोटी छोटी चीजों में है। तुम्हारे साथ चाय पीने में, सुबह पार्क में वॉक करने में, वीकेंड पर मूवी देखने में और बस साथ होने में। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुमने ये समझ लिया और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हम साथ मिलकर एक खूबसूरत जिंदगी बनाएंगे। अर्जुन ने उसे गले लगाया और कहा, थैंक यू। तुम्हारे बिना ये सब मुमकिन नहीं था। और इस तरह अर्जुन की कहानी एक सुखद मोड़ पर पहुंची। उसने अपनी जिंदगी में संतुलन पाया, खुशी पाई और सबसे जरूरी सुकून पाया। वो सुकून जो हर किसी को चाहिए, लेकिन बहुत कम लोगों को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन की कहानी। ऑफिस की थकान से भरे एक व्यक्ति की कहानी जिसने अपनी जिंदगी में शांति और सुकून ढूंढा। और आप भी यही करिए। अपनी आंखें बंद रखिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप को आराम दीजिए। सोचिए उन सब खूबसूरत चीजों के बारे में जो आपकी जिंदगी में है। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपका घर और वो सारी छोटी छोटी खुशियां जो आपको मिलती है। अब धीरे धीरे आप नींद की गहराइयों में जा रहे हैं। आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स है, आपके कंधे ढीले हो गए हैं, आपकी मांसपेशियां आराम की स्थिति में है और आपका मन शांत है। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, बस सुकून। आप एक बहुत ही आरामदायक जगह पर हैं। शायद वो आपका बिस्तर है, शायद कोई सोफा या फिर कोई और आरामदायक जगह। जहां भी आप हैं वहां आप सुरक्षित हैं और आराम में हैं। आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप सपनों की दुनिया में जा रहे हैं, वो दुनिया जहां सब कुछ संभव है, जहां आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। शायद आप किसी खूबसूरत समुद्र तट पर हैं जहां लहरें आपके पैरों को छू रही है, या फिर आप किसी पहाड़ की चोटी पर हैं जहां से पूरी दुनिया दिख रही है, या फिर आप किसी शांत जंगल में हैं
जहां सिर्फ पक्षियों की आवाज आ रही है। जहां भी आप है वहां आप खुश हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं और आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये आपका समय है, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। और अब आप गहरी नींद में जा रहे हैं, एक ऐसी नींद जो आपको पूरा आराम देगी, जो आपकी थकान दूर करेगी और आपको नई ऊर्जा देगी। सुबह जब आप उठेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे। आपका शरीर तरोताजा होगा, आपका मन शांत होगा और आप एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अभी सिर्फ आराम करिए, सो जाइए और मीठे सपने देखिए। अर्जुन के जीवन में आए इस बदलाव ने उसे एक नई दिशा दी थी। अब वो सिर्फ काम के लिए नहीं जी रहा था, बल्कि अपने लिए, अपनी खुशी के लिए और अपने प्रियजनों के लिए जी रहा था। हर दिन उसके लिए एक नया अवसर था, कुछ अच्छा करने का, कुछ नया सीखने का और खुद को बेहतर बनाने का। कुछ हफ्तों बाद जब अर्जुन और प्रिया ने लोनावला की ट्रिप की, तो वो दोनों बहुत खुश थे। वहां की खूबसूरती, ठंडी हवा और प्रकृति के बीच रहने का अनुभव उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने झरनों के पास घंटों बिताए, पहाड़ियों पर ट्रेकिंग की और छोटे छोटे गांवों में घूमे। वहां के लोग बहुत सरल और प्यारे थे। उन्होंने अर्जुन और प्रिया को अपने घर चाय पर बुलाया और अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाई। एक बूढ़े किसान ने उन्हें बताया कि कैसे वो पिछले 50 सालों से वहीं रहते हैं और उन्हें कभी शहर जाने का मन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि शहर में भले ही पैसा है, सुविधाएं हैं, लेकिन वो शांति नहीं है जो यहाँ है। यहाँ सुबह पक्षियों की आवाज से नींद खुलती है, दिन भर प्रकृति के बीच काम करते हैं और रात को तारों के नीचे सोते हैं। यही असली जिंदगी है। अर्जुन ने उस बूढ़े किसान की बातें बहुत ध्यान से सुनी। उसे रामू काका की कहानी याद आ गई, जो प्रिया ने उसे सुनाई थी। दोनों कहानियों में एक समानता थी, सादगी, संतोष और प्रकृति के प्रति प्रेम। अर्जुन ने महसूस किया कि शायद जिंदगी का राज यही है कि हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें और संतोष के साथ जिए। ट्रिप से वापस आने के बाद अर्जुन ने अपने ऑफिस में भी कुछ बदलाव किए। उसने अपने बॉस से बात की और उन्हें बताया कि वो ओवरटाइम कम करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। शुरुआत में बॉस को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उन्होंने समझा और अर्जुन की बात मान ली। उन्होंने कहा कि अगर अर्जुन अपने काम के घंटों में अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसे लेट बैठने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने अपने काम करने के तरीके में भी बदलाव किए। उसने प्रायोरिटी सेट करनी शुरू की। सबसे जरूरी काम पहले करता था और जो काम कम जरूरी थे उन्हें बाद में करता था। उसने सीखा कि मल्टीटास्किंग करने से बेहतर है कि एक समय में एक काम पर फोकस किया जाए। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और वो समय पर अपना काम खत्म कर पाने लगा। ऑफिस में उसके सहकर्मियों ने भी नोटिस किया कि अर्जुन बदल गया है। पहले वो हमेशा तनाव में रहता था, चिड़चिड़ा रहता था और किसी से बात करना पसंद नहीं करता था। लेकिन अब वो ज्यादा फ्रेंडली था, मुस्कुराता रहता था और लोगों की मदद करता था। उसकी एक सहकर्मी नेहा ने एक दिन उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतने खुश क्यों रहने लगे हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सीख लिया है। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी प्राथमिकताएं बदली है और अब वो अपनी खुशी और सेहत को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। नेहा को उसकी बातें बहुत अच्छी लगी और उसने कहा कि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करेगी।
धीरे धीरे अर्जुन के आसपास के लोग भी उससे प्रभावित होने लगे। उसके कुछ दोस्तों ने भी अपनी जिंदगी में बदलाव किए। उन्होंने भी समझा कि सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, जिंदगी को जीना भी जरूरी है। अपने शौक पूरे करना, परिवार के साथ वक्त बिताना और खुद की सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। एक शाम अर्जुन अपने पुराने स्कूल के दोस्त आदित्य से मिला। आदित्य भी मुंबई में ही रहता था, लेकिन दोनों की व्यस्तता के कारण मिलना नहीं हो पाता था। आज अर्जुन ने उसे फोन किया और कहा कि चलो कहीं कॉफी पीते हैं। आदित्य खुश हो गया और दोनों एक कैफे में मिले। कैफे में बैठकर दोनों ने बहुत सारी बातें की, पुराने दिनों की यादें ताजा की, अपनी जिंदगी के बारे में बताया और हंसते रहे। आदित्य ने बताया कि वो भी बहुत थका हुआ है अपनी जॉब से। हर दिन वही रूटीन, वही काम और कोई खुशी नहीं। अर्जुन ने उसे अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपनी जिंदगी में बदलाव किए और अब वो ज्यादा खुश है। आदित्य ने ध्यान से सुना और फिर कहा कि तू सही कह रहा है यार, मुझे भी कुछ बदलाव करने होंगे। मैं तो बस एक मशीन की तरह काम कर रहा हूं, कोई खुशी नहीं, कोई मजा नहीं। अर्जुन ने उसे हिम्मत दी और कहा कि कभी देर नहीं होती, आज से ही शुरू कर दे। छोटे छोटे बदलाव कर और देख कि तेरी जिंदगी कैसे बदलती है। उस दिन के बाद आदित्य ने भी अपनी जिंदगी में बदलाव करने शुरू किए। वो भी अब वर्क लाइफ बैलेंस पर ध्यान देने लगा। उसने जिम ज्वाइन किया, हेल्दी खाना खाने लगा और अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी में फर्क दिखने लगा। वो भी अब ज्यादा खुश और संतुष्ट था। अर्जुन और प्रिया की जिंदगी भी बहुत अच्छी चल रही थी। उन्होंने एक नई आदत बनाई थी। हर रविवार की शाम वे एक साथ बैठकर अपने हफ्ते की बातें करते थे। क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, किन चीजों में सुधार करना है और क्या नया करना है। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी जो उनके रिश्ते को और मजबूत बनाती थी। एक रविवार की शाम जब वे दोनों बैठकर बातें कर रहे थे तो प्रिया ने कहा कि उसे लगता है कि उन्हें कुछ सोशल वर्क भी करना चाहिए, जैसे किसी एनजीओ में वॉलंटियर करना या फिर गरीब बच्चों को पढ़ाना। अर्जुन को ये आइडिया बहुत पसंद आया। उसने कहा कि हाँ, ये बहुत अच्छा है, हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमें भी अच्छा महसूस होगा। दोनों ने रिसर्च की और उन्हें एक एनजीओ मिली जो स्लम एरिया में बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती थी। उन्होंने संपर्क किया और वॉलंटियर के रूप में जुड़ गए। हर शनिवार को वे दोनों उस एनजीओ में जाते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। उन बच्चों की मासूमियत, उनकी मुस्कान और उनकी सीखने की ललक देखकर अर्जुन और प्रिया को बहुत खुशी मिलती थी। बच्चे भी उन दोनों को बहुत पसंद करते थे। वे अर्जुन को भैया और प्रिया को दीदी कहते थे। जब भी वे दोनों आते थे तो बच्चे खुशी से चिल्ला उठते थे कि भैया और दीदी आ गए। अर्जुन उन बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाता था और प्रिया उन्हें हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाती थी। पढ़ाने के साथ साथ वे बच्चों को जिंदगी के बारे में भी बताते थे। उन्हें सिखाते थे कि मेहनत करो, ईमानदार रहो और हमेशा सपने देखो। एक दिन एक छोटी सी बच्ची ने अर्जुन से पूछा कि भैया, आप इतने बड़े हैं और अच्छी जॉब करते हैं, फिर भी हमें पढ़ाने क्यों आते हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्योंकि तुम सब मुझे खुशी देते हो। जब मैं तुम्हें पढ़ाता हूं और देखता हूं कि तुम कुछ नया सीख रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हें पता है, असली खुशी दूसरों की मदद करने में है।
बच्ची ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर कहा कि भैया, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपकी तरह दूसरों की मदद करूंगी। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसे लगा कि शायद यही जिंदगी का असली मकसद है, दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा जोड़ना। महीने बीतते गए और अर्जुन की जिंदगी अब पहले से बिल्कुल अलग थी। वो अब सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी रहा था। उसकी जिंदगी में एक मकसद आ गया था। वो अब सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए काम कर रहा था। एक दिन अर्जुन के ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी था और इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी। पहले अर्जुन घबरा जाता और टेंशन लेने लगता, लेकिन अब वो शांत था। उसने एक प्लान बनाया, अपनी टीम के साथ बैठा, काम बांटा और फिर काम शुरू कर दिया। उसने इस बार एक अलग तरीका अपनाया। वो लेट नहीं बैठता था बल्कि समय पर घर जाता था। लेकिन जब वो ऑफिस में होता था तो पूरी तरह से फोकस रहता था। कोई फालतू की बातें नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस काम। और इस तरीके से काम करने से उसकी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई। प्रोजेक्ट को पूरा होने में 3 महीने लगे और जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो सब बहुत खुश थे। क्लाइंट को काम बहुत पसंद आया और उन्होंने अर्जुन की टीम की तारीफ की। अर्जुन के बॉस ने भी उसे बुलाया और कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने नोटिस किया है कि पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे काम करने के तरीके में बहुत बदलाव आया है। तुम अब ज्यादा फोकस्ड हो, ज्यादा प्रोडक्टिव हो और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम अब ज्यादा खुश हो। अर्जुन ने बॉस को धन्यवाद कहा और बताया कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव किए हैं जिनसे उसकी जिंदगी बेहतर हुई है। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये बहुत अच्छी बात है और मुझे खुशी है कि तुम अपनी खुशी का ध्यान रख रहे हो। एक खुश एम्प्लॉय ही अच्छा काम कर सकता है। उस दिन शाम को घर जाते समय अर्जुन बहुत खुश था। उसे लगा कि उसने जो बदलाव किए हैं वे सही है। उसने अपनी जिंदगी को बैलेंस किया है और अब वो हर चीज का मजा ले रहा है, काम का भी, घर का भी और अपने शौक का भी। घर पहुंचकर उसने प्रिया को सारी बातें बताई। प्रिया बहुत खुश हुई और कहा कि मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपनी जिंदगी को बदल दिया है और अब तुम वो इंसान हो जो मैं हमेशा चाहती थी कि तुम बनो। अर्जुन ने उसे गले लगाया और कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया और मेरा साथ दिया। उस रात दोनों ने एक स्पेशल डिनर बनाया। उन्होंने अपनी पसंदीदा डिशेस बनाई और साथ में खाना खाया। डिनर के बाद वे दोनों बालकनी में गए। मुंबई की रात बहुत खूबसूरत थी। आसमान में तारे चमक रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। दोनों वहां खड़े होकर शहर को देख रहे थे। अर्जुन ने कहा, तुम्हें पता है, कुछ महीने पहले मैं इतना थका हुआ था कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे अपनी जिंदगी पसंद है, मुझे अपना काम पसंद है और सबसे ज्यादा तुम पसंद हो। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि और मुझे तुम पसंद हो और मैं चाहती हूं कि हम हमेशा ऐसे ही खुश रहें। दोनों वहां कुछ देर खड़े रहे और शांति का आनंद लेते रहे। कोई बातचीत नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक दूसरे का साथ। और ये पल उनके लिए सबसे कीमती था, क्योंकि इस पल में वे सिर्फ वर्तमान में थे। ना अतीत की चिंता थी, ना भविष्य की, बस अभी और यहां। आने वाले महीनों में अर्जुन ने और भी बहुत कुछ किया।
उसने एक हॉबी क्लास ज्वाइन की जहां वो पेंटिंग सीखने लगा। बचपन से उसे पेंटिंग करना पसंद था, लेकिन बड़े होने के बाद उसने ये शौक छोड़ दिया था। अब उसने फिर से शुरू किया और उसे बहुत मजा आने लगा। हर हफ्ते वो कुछ ना कुछ नया बनाता था, कभी लैंडस्केप, कभी पोर्ट्रेट और कभी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। प्रिया ने भी एक डांस क्लास ज्वाइन की। उसे डांस करना बहुत पसंद था और अब वो फिर से ये शौक पूरा कर रही थी। दोनों अपने अपने शौक पूरे कर रहे थे और एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे। ये उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। एक दिन अर्जुन ने अपनी पेंटिंग्स की एक छोटी सी एग्जीबिशन लगाई। उसने अपने दोस्तों और परिवार को बुलाया। सब आए और उसकी पेंटिंग्स देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हुए। किसी ने कहा कि तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट था और हमें पता नहीं था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये टैलेंट तो हमेशा से था, लेकिन मैंने इसे इग्नोर किया था। अब मैंने फैसला किया है कि मैं अपने सभी शौक पूरे करूंगा। उस दिन शाम को जब सब चले गए तो अर्जुन और प्रिया अकेले बैठे थे। अर्जुन ने कहा कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपनी पेंटिंग्स लोगों को दिखाई और सबको पसंद आई। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। प्रिया ने कहा कि और ये सिर्फ शुरुआत है, आगे तुम और भी बहुत कुछ करोगे। समय बीतता गया और अर्जुन की जिंदगी एक खूबसूरत सफर बन गई। उसमें उतार चढ़ाव थे, खुशी गम थे, लेकिन सबसे ज्यादा था संतोष। वो संतोष जो उसे अपनी जिंदगी से मिला था। अब वो किसी से कंपेयर नहीं करता था, ना किसी से जेलस होता था। वो बस अपनी जिंदगी जी रहा था और खुश था। एक शाम अर्जुन अपनी डायरी लिख रहा था। उसने लिखा, आज से 1 साल पहले मैं बहुत अलग था। मैं थका हुआ था, परेशान था और खुश नहीं था। लेकिन फिर मैंने कुछ बदलाव किए, छोटे छोटे बदलाव जिन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज मैं बहुत खुश हूं। मेरे पास एक प्यारी पत्नी है, एक अच्छी जॉब है, अच्छे दोस्त हैं और सबसे ज्यादा मेरे पास खुद के साथ वक्त बिताने का समय है। मैंने सीखा है कि जिंदगी बहुत छोटी है और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि अपने शौक पूरे करने के लिए, अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए भी। मैं अब हर दिन को एक गिफ्ट की तरह लेता हूं और उसका पूरा आनंद लेता हूं। अर्जुन ने डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखा। बाहर बारिश हो रही थी। हल्की हल्की बूंदें जो खिड़की के शीशे पर टकरा रही थी। उसे याद आया कि कैसे कुछ महीने पहले भी एक शुक्रवार की रात बारिश हो रही थी और वो थका हुआ घर आया था। उस रात से लेकर आज तक उसकी जिंदगी में कितना बदलाव आ गया था। वो उठा और बालकनी में गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। वो मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे बारिश उसकी सारी पुरानी चिंताओं को धो रही है और उसे एक नई शुरुआत दे रही है। वो वहीं खड़ा रहा और बारिश का आनंद लेता रहा। प्रिया भी बाहर आई और उसके साथ खड़ी हो गई। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, बस बारिश को देख रहे थे। ये पल बहुत खूबसूरत था। बारिश, ठंडी हवा और एक दूसरे का साथ। इससे बेहतर और क्या हो सकता था। कुछ देर बाद दोनों अंदर आए। प्रिया ने गरम चाय बनाई और दोनों सोफे पर बैठकर चाय पीने लगे। अर्जुन ने प्रिया से कहा कि तुम्हें पता है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी परफेक्ट है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई भी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती,
लेकिन हम उसे परफेक्ट बना सकते हैं। और तुमने यही किया है। तुमने अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से बनाया है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा कि हाँ, तुम सही कह रही हो। और मुझे खुशी है कि मैंने ये फैसला लिया। अगर मैं वैसे ही भागदौड़ में लगा रहता तो शायद कभी नहीं समझ पाता कि असली खुशी क्या है। दोनों ने अपनी चाय खत्म की और फिर डिनर किया। रात को सोने से पहले अर्जुन ने अपने फोन पर एक नोट लिखा, जिंदगी के 5 सबसे जरूरी नियम। पहला, अपनी सेहत का ध्यान रखो। दूसरा, अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताओ। तीसरा, अपने शौक पूरे करो। चौथा, दूसरों की मदद करो। और पांचवा, हर पल का आनंद लो। उसने ये नोट सेव किया ताकि वो इसे रोज पढ़ सके और इन नियमों पर चलता रहे। अर्जुन बेड पर लेटा और प्रिया उसके बगल में आ गई। दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेने लगा। आज भी उसे बहुत जल्दी नींद आ गई। उसका मन शांत था, उसका शरीर आराम में था और उसे किसी चीज की चिंता नहीं थी। रात भर अर्जुन को बहुत अच्छी नींद आई। उसने कोई बुरा सपना नहीं देखा, बस शांति थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो बहुत फ्रेश महसूस कर रहा था। उसने देखा कि प्रिया अभी भी सो रही थी। उसने धीरे से उठकर किचन में चाय बनाई और बालकनी में जाकर बैठ गया। बाहर सूरज निकल रहा था। आसमान में हल्के गुलाबी और नारंगी रंग फैले हुए थे। पक्षी चहचहा रहे थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन ने चाय का एक घूंट लिया और सूरज को देखने लगा। उसे लगा कि हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नया मौका कुछ अच्छा करने का, और आज भी वो कुछ अच्छा करेगा। प्रिया उठी और बाहर आई। उसने अर्जुन को देखा और मुस्कुरा दी। वो उसके बगल में बैठ गई और दोनों साथ में सूरज को देखने लगे। कोई बातचीत नहीं, बस शांति। और ये शांति ही उनकी खुशी का राज था। वे दोनों जानते थे कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी खुशी होगी तो कभी गम, लेकिन अगर वे साथ हैं और अगर उनके पास ये शांति है तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन की पूरी कहानी। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपनी थकान को सुकून में बदल दिया, जिसने अपनी परेशानियों को खुशियों में बदल दिया और जिसने सीखा कि असली जिंदगी क्या है। अब आप भी अपनी आंखें बंद रखिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप को पूरी तरह से आराम दीजिए। आपका शरीर अब बिल्कुल रिलैक्स है। आपके कंधे ढीले हो गए हैं। आपकी गर्दन में कोई तनाव नहीं है। आपकी मांसपेशियां आराम की स्थिति में है। आपका चेहरा शांत है। आपकी सांसें गहरी और धीमी हो गई है। आप पूरी तरह से शांत है। अब आप एक बहुत ही सुंदर जगह पर हैं। शायद समुद्र के किनारे, जहां लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही है, या फिर किसी पहाड़ की चोटी पर जहां से पूरी घाटी दिख रही है, या फिर किसी शांत झील के किनारे जहां पानी बिल्कुल स्थिर है और आसमान का प्रतिबिंब दिख रहा है। जहां भी आप हैं वहां आप सुरक्षित हैं और आराम में हैं। आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना काम की, ना पैसे की, ना किसी रिश्ते की। बस इस पल में रहिए, इस शांति को महसूस कीजिए। ये आपका समय है, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए। धीरे धीरे आप नींद की गहराइयों में जा रहे हैं। आपकी आंखें बंद हैं और आप पूरी तरह से आराम में हैं। आपका मन शांत है। आपके विचार धीमे हो गए हैं।
अब आप बस महसूस कर रहे हैं ये शांति, ये सुकून, ये आराम, और आप धीरे धीरे सो रहे हैं। सुबह जब आप उठेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे। आपका शरीर तरोताजा होगा, आपका मन साफ होगा, आप पूरी ऊर्जा के साथ नए दिन की शुरुआत करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आराम करिए, सो जाइए, गहरी नींद में चले जाइए और मीठे सपने देखिए। शुभ रात्रि दोस्तों, आपकी नींद अच्छी हो, आपके सपने खूबसूरत हो और आप हमेशा खुश रहें। नींद लोक में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आराम करिए और सुकून से सोइए। धन्यवाद।